नमस्कार दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ ईरान। ईरान इन दिनों न्यूज़ में बना हुआ है, आप सभी जानते हैं। तो आइए समझते हैं ईरान के ज्योग्राफिकल फीचर्स क्या क्या हैं। मैप यहाँ पे मैंने बना दिया है, हम एक एक करके यहाँ पे उसके फीचर्स समझते जाएंगे। टोटल 5 फीचर्स हैं और उसको मैप में हम देखते जाएंगे जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सके। सबसे पहला चीज़ है ज्योग्राफिकल फीचर्स में टोपोग्राफी। तो मेनली जो इसका टोपोग्राफी है वो है ईरानियन प्लेटू। तो ये पूरा जो बीच का एरिया आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा प्लेटू वाला रीजन है जिसको हम ईरानियन प्लेटू कहते हैं। इसके 2 फेमस माउंटेन्स हैं जो इसकी नेचुरल बाउंड्रीज बनाते हैं। पहले का नाम है जैग्रोस माउंटेन, जो आपको यहाँ पे मैप में दिख रहा होगा, जो कि पूरे इसके नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट होता है और इधर साउथ ईस्ट के इस साइड में यहाँ तक फैला हुआ है। तो ये एक देख सकते हो कि इधर का पूरा नेचुरल बाउंड्री बनाता है। उसी तरह से एल्बोर्स, और कुछ लोग इसको एल्बुर्स भी बोलते हैं, तो जो भी आप प्रोनाउंस करो, ये एक माउंटेन है जो आप यहाँ पे नॉर्थ में देख पा रहे हो। जैसे हमारे इंडिया में नॉर्थ में हिमालय है, ठीक उसी तरह से। ठीक है, अब इसी एल्बुर्स माउंटेन, अगेन ये क्या बना रहा है, नेचुरल बाउंड्री बना रहा है। इसी में यहाँ कहीं पर आपको मिलेगा क्या, माउंट दमावन। तो ये माउंट दमावन क्या है, हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है इसकी। ठीक, नेक्स्ट हम आ जाते हैं ज्योग्राफिकल फीचर्स में, वो है डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान। तो इसके 2 फेमस रेगिस्तान हैं, वैसे छोटे छोटे इधर भी हैं बट फेमस 2 हैं। पहले का नाम है दश्त ए कावीर, दूसरे का नाम है दश्त ए लुत। तो दश्त ए कावीर को बैरन सॉल्ट डेजर्ट भी कहा जाता है। मतलब यहाँ पे जो डेजर्ट है वो काफी ज्यादा बैरन है और इसको सॉल्ट डेजर्ट, नमक, यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होगी। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि दश्त ए लूत के बारे में। दश्त ए लूत को माना जाता है कि ये हॉटेस्ट और ड्राइएस्ट प्लेसेस में से एक है पूरी दुनिया के। मतलब सबसे ज्यादा शुष्क इलाका और सबसे ज्यादा गर्मी वाला इलाका में से एक है दश्त ए लूत। नेक्स्ट हमारा जो ज्योग्राफिकल फीचर्स है वो है वाटर बॉडीज एंड कोस्ट लाइन्स। वाटर बॉडीज आपको दिखाई दे रहा होगा मैप में, ठीक है। कैस्पियन सी है, पर्शियन गल्फ है, गल्फ ऑफ ओमान है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और इसके अंदर में ही एक है लेक उर्मिया। तो देखिए कैस्पियन सी आपको कहाँ दिखेगा, सीधा सीधा इसके नॉर्थ में दिख रहा है कैस्पियन सी। ठीक, उसके बाद आपको पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान आपको मिलेगा साउथ में। यहाँ पे आप देख पा रहे हो पर्शियन गल्फ है, ये पूरा का पूरा पानी है। ठीक है, गल्फ मतलब खाड़ी, जैसे बंगाल की खाड़ी है वैसे ही। और ये है गल्फ ऑफ ओमान, यहाँ पे ओमान नामक देश है तो इसलिए यहाँ पे क्या है, गल्फ ऑफ ओमान। अब इसी पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में एक सकरा सा रास्ता है, ये यूएई है और ये वाला जो हिस्सा है ये माना जाता है शायद ईरान का होगा। तो ये जो बीच का पानी वाला एक सकरा सा हिस्सा है, नैरो जो बाउंड्री है वाटर वाला, इसी को बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यही अगर आप अभी न्यूज में फॉलो कर रहे होगे तो ये ईरान ने अभी बंद करके रखा हुआ है और ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। किस लिए क्रूशियल है, फॉर द ग्लोबल ऑयल ट्रेड। ग्लोबल ऑयल ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंडिया का भी जो बहुत सारा हिस्सा है, जैसे आप पाकिस्तान देख रहे हो, इधर यहाँ पे इंडिया होगा, मैंने बनाया नहीं है। तो इंडिया का भी बहुत सारा ऑयल इधर ही से आता है। ठीक है, तो ग्लोबल ऑयल को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, इसमें हमने देखा था जैसे कैस्पियन सी है नॉर्थ में, पर्शियन गल्फ था यहाँ पे, ठीक है, साउथ में ओमान में। एक बार क्वेश्चन शायद पूछा हुआ था या ऐसा कुछ क्वेश्चन आ भी सकता है कि जो इसके वाटर बॉडीज हैं, 3 वाटर बॉडीज दिया हुआ था, ठीक है, कैस्पियन सी, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान। अब इसको क्या बोलेगा कि आप नॉर्थ से साउथ के ऑर्डर में जमाओ। ठीक है, तो अगर आपने ये पढ़ा है तो काम आ जाएगा, बट यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। कैस्पियन सी तो नॉर्थ में है, उसके बाद कौन सा आएगा, पर्शियन गल्फ। गल्फ ऑफ ओमान नहीं आएगा क्योंकि इन दोनों को अगर हम कंपैरिजन करें तो ये स्लाइटली थोड़ा सा नॉर्थ साइड में है, ये स्लाइटली थोड़ा सा साउथ साइड में है। तो नंबर 1 पे कैस्पियन सी, सेकंड में पर्शियन गल्फ और थर्ड में गल्फ ऑफ ओमान। ईरान की जो बाउंड्री है वो कितने कंट्रीज को टच करते हैं, यानी कि इसके नेबरिंग कंट्रीज कितने हैं। सो टोटल 7 है। कौन कौन से 7 है, 1 2 3, ये आप 3 देख सकते हो। और कौन कौन से हैं ये, इधर भी 3 देख सकते हो, 1 2 3। और एक छोटा सा कंट्री है, वो कहाँ पे है, ये अजरबैजान के पास में ही यहीं पे है, इसका नाम है आर्मेनिया। तो टोटल 7 हो गए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान 3 हो गए। इराक, टर्की, अजरबैजान 6 हो गए, 3 और 3 6।
और एक जो है वो है यहाँ पे छोटा सा आर्मेनिया। तो इस तरह से 7 कंट्रीज हैं जो ईरान को टच करते हैं। नेक्स्ट हम फीचर्स की अगर बात करें वो है क्लाइमेट। अब देख रहे हो इतना सारा डाइवर्स चीजें हैं, माउंटेन्स है, यहाँ पे डेजर्ट भी है, एक लेक भी है, तो क्लाइमेट एक जैसा कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे भी डाइवर्स क्लाइमेट यहाँ पे होता है। तो कहीं पे सब ट्रॉपिकल है, कहीं पे एक्सट्रीमली ड्राई और हॉट है, कहीं पे तो स्नोफॉल भी है, मतलब 3 तरह के हैं। तो देखिए कहाँ पे सब ट्रॉपिकल है, तो जो कैस्पियन सी वाला एरिया है, जो नॉर्दर्न कोस्ट लाइन वाला एरिया है, यहाँ पे कैसा है हमारा जो क्लाइमेट है, सब ट्रॉपिकल है, मतलब यहाँ पे हैवी रेनफॉल भी आपको देखने को मिलेगा। दूसरा जो एक्सट्रीमली ड्राई और हॉट है, ये कौन सा पार्ट है? डेफिनेटली जहाँ पे डेजर्ट है, ये जो सेंट्रल प्लेटू वाला हिस्सा है, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? एक्सट्रीमली ड्राई और हॉट क्लाइमेट देखने को मिलेगा। हैवी स्नोफॉल कहाँ पे मिलेगा? डेफिनेटली जो माउंटेनियस रीजन्स हैं, ये जो माउंटेनियस रीजन्स हैं, इसके जो टॉप पार्ट हैं, यहाँ पे जो हार्श विंटर टाइम होता है, वहां पे आपको हैवी स्नोफॉल देखने को मिल जाएगा। ठीक है। लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? रिसोर्सेस। तो क्या क्या रिसोर्सेस हैं ईरान के पास? सबको पता है, ऑयल है, नेचुरल गैसेस हैं, जो कि क्या है, ये दोनों ही क्या है? क्रूशियल रोल प्ले करते हैं ईरान की अपनी इकोनॉमी में भी, और जो जियोपॉलिटिक्स होती है, जो अभी हो ही रहा है, आप देख सकते हो, तो उसमें, क्योंकि इसका जो रिसोर्सेज है ये इसके इकोनॉमी को तो बूस्ट करता ही करता है, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को भी ये काफी हद तक कंट्रोल करता है। तो आज हमने देखा ज्योग्राफिकल फीचर्स ईरान के बारे में। आपको कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा, और आगे भी इस तरह के कौन से टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, इसका भी सजेशन आप दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।